यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम एक नए सरमन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम खुदा के कलाम में से लूका की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलम वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं, आमीन। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिसमस पर एतराज करते हैं। गैर कौमों का तो एक सिलसिला अलग है कि गैर कौमें इस पर एतराज उठाती हैं, लेकिन जरा गौर कीजिए, यीशु मसीह की पैदाइश पर मसीही भी जो कुछ विदात है, अपने आप को मसीही कहते हैं, वो भी एतराज उठाते हैं। कहते हैं कि जी पाक कलाम जो है ये बताता नहीं यीशु की पैदाइश के मुतालिक। जरा गौर कीजिए, जब चरवाहे वो हवाला देते हैं, जी चरवाहे जो है वो बाहर थे भेड़ों के पास, इसलिए यीशु की पैदाइश हरगिज भी दिसंबर में नहीं हुई। कुछ कलीसियां हैं जो जनवरी में 6 जनवरी और फिर 10 जनवरी को लगभग मनाती हैं, क्रिसमस मनाती हैं, बड़ा दिन मनाती हैं, लेकिन दुनिया की आलमगीर कलीसिया जो है वो 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाती हैं। तो यहाँ बताया गया, इसी पर आज हम गौर करेंगे, क्या यीशु वाकई 25 दिसंबर को पैदा हुआ है या कोई और दिन है। अगर तो हम यीशु मसीह के माँ के बैतलहम में जाने पर गौर करें, इससे अगर ऊपर वाली आयतें पढ़े, 6, 7वीं आयत, तो 6ठी आयत पढ़े, 5वीं आयत पढ़े, तो बताया गया है कि जब यूसुफ और मरियम नाम लिखवाने के लिए बैतलहम में जाते हैं, बैतलहम में पहुंचते हैं, तो उनके लिए सराय में जगह ना थी। सराय में यानी रूम्स आते थे, वो कमरा चाहते थे, उनके लिए वहां कमरा नहीं था। कमरे में क्यों रहना चाहते थे? वो कमरे क्यों बुक हो गए थे? उनके लिए सराय में क्यों जगह ना बची थी? क्योंकि लोग कमरों में जा चुके थे। उनके लिए सराय में क्यों जगह ना थी? क्योंकि लोग कमरों में जो है वो बुक कर चुके थे, पहले से वो कमरों में पहुंच चुके थे। मुकद्दस मरियम और यूसुफ को भी कमरा चाहिए था। यूसुफ को भी कमरा चाहिए था, क्योंकि मुकद्दस मरियम प्रेग्नेंट भी थी और फिर सर्दी भी शदीद थी। हालांकि अगर जोग्राफिया तौर पर गौर करें तो इस्राइल का जो इलाका है, बैतलहम और दीगर इलाके, ये पहाड़ी सिलसिला है। यरूशलेम सारा पहाड़ियों पर है। तो जरा गौर करें कि अगर वो इलाका जो पहाड़ियों पर है वो किस कदर सर्द होगा या कैसा मामला होगा। ये बहरा अरब में आता है। अगर आप इस्राइल को जोग्राफिया तौर पर देखें तो बहरा अरब ये अरब में आता है। तो अरब के मुआलिक जो है गर्म है, ज्यादा रेगिस्तान है, लेकिन ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ सर्दी होगी। लेकिन जरा गौर कीजिए किस कदर सर्दी होगी कि वो कमरों में जाना चाहते थे, वो बाहर रहना नहीं चाहते थे, और दूसरे लोग कमरे बुक कर चुके थे। अगर मौसम नॉर्मल भी होता तो बाहर सहन में भी 4 पहिए बिछाकर सोया जा सकता है। अगर गर्म मौसम था तो तब भी यीशु मसीह की पैदाइश जब हुई है, गर्म मौसम था, तो उन्हें अस्तबल में रहने की जरूरत नहीं थी। सराय में जगह नहीं है, वो बाहर सहन में सो सकते थे, लोग किनारे पर सो सकते थे, क्योंकि माहौल ऐसा था कि लोग अपने नाम लिखवाने के लिए आए हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो कमरों में गए। अब चरवाहों के मुतालिक बात की जाती है। देखें, ये तो बाहर थे और मार्च का महीना था, इसलिए बाहर थे। मार्च के महीने में हमारे यहाँ जो है वो गर्मी का आगाज हो जाता है और गर्मी आना शुरू हो जाती है। जरा गौर कीजिए, चरवाहे जो हैं ये जरूर हम कह सकते हैं कि बाहर थे, मगर उनके पास एक रिसोर्स था, और वो क्या था? अपनी भेड़ बकरियों को उन्होंने जो है देखभाल करनी है, निगहबानी करनी है, और वो निगहबानी कर रहे थे, और उनके लिए उन्हें जागना जरूरी था। और जागने के लिए जरूरी था कि वो कुछ गर्म चीज़ों के लिए बंदोबस्त करें, जैसे आग, कावा और दीगर चीज़ों का। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ऐसा उन्होंने किया होगा, क्योंकि वो बाहर थे और उन्होंने आग जलाई होगी, और मोटे ऊन के कंबल उनके पास जरूर होंगे जो उन्होंने अपने चौगिर लपेटे होंगे, क्योंकि वो जाग रहे थे।
और उन्हें अपनी भेड़ों की रखवाली करनी थी, निगहबानी करनी थी। अगर वो एक से ज्यादा थे तो वो जरूर बारी बारी अपनी भेड़ों की निगहबानी गलाबानी कर रहे होंगे। हालेलुया। तो जो लोग एतराज करते हैं कि यीशु दिसंबर में पैदा नहीं हुआ, ये दो हवाले उनको नफी कर देते। तो तमाम लोग जो तराजत उठाते हैं उनकी नफी हो जाती है, क्योंकि यीशु अल मसीह जो है, जब उनकी पैदाइश हुई, यीशु अल मसीह की पैदाइश हुई, तो तब वो सराय में जगह ढूंढ रहे थे। फिर चरवाहे आग जलाकर बैठे हुए थे। ये बात साबित कर देती है कि उस वक्त सर्दी ज्यादा थी, बैतलहम के करीब करीब सर्दी ज्यादा थी। इसलिए मुकस्सा मरियम को, यूसुफ को एक बदबूदार अस्तबल में रहना पड़ा, एक बदबूदार अस्तबल के कोने में रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। तो चरवाहे जो है जब अपने भेड़ों की निगहबानी कर रहे हैं, तो एक आसमानी गिरोह उन पर जो है आ गई और नगमा गाने लगी। नगमा सराव थी, वो नगमा जन थी। वो गिरोह जो थी एक गीत गा रही थी और नूर, खुदा का जलाल उनके चौगिर्द चमका। वो डर गए, ये क्या है? ये दुनिया के पस्त तरीन लोग थे। आज अपने दौर में देखें, जो चरवाहे हैं, जो लोग भेड़ बकरियां चरवाने वाले हैं, वो कैसे हैं? जो शेफर्ड हैं वो किस तरह से हैं? शेफर्ड जो लोग हैं उनकी ज्यादा कदर नहीं की जाती, बदबूदार कपड़े होते हैं उनके भेड़ों के साथ रह कर उनके पास से भी ऐसी स्मेल आती है कि लोग ज्यादा उनसे मिलना जुलना पसंद नहीं करते। और उस वक्त भी चरवाहों का यही हाल था। वो कई कई महीनों अपने घर से कटे रहते, दूर रहते। और यीशु मसीह की पैदाइश की खबर खुद फरिश्ते देने आ गए, किनको? चरवाहों को, जो दुनिया के गरीब, दुनिया के पस्त लोग थे, अपने मुआशरे से कटे हुए लोग थे, जो ज्यादा अपने इवेंट्स में शामिल नहीं हो सकते थे। उनके पास फरिश्ते आए, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, डरो मत। खुदावंद यीशु अल मसीह मुनज्जी तुम्हारे लिए पैदा हुआ, कफारा देने वाला पैदा हुआ है, तुम्हारे लिए एक नजात देने वाला आ गया है, तुम उसको जाकर देख लो। हालेलुया। तुम्हारे लिए एक नजात देने वाला आ गया है, उसको देख लो। और निशान ये है कि तुम कपड़े में लिपटा हुआ उसे छरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हालेलुया। फरिश्तों ने उन्हें खबर दी कि तुम्हारे लिए मुनज्जी आ गया है, नजात दहिंदा, नजात देने वाला आ गया है। कहां पर? छरनी में पड़ा हुआ, कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। कौन खबर दे रहे हैं? फरिश्ते। आज जरा गौर करें, जो बच्चे पैदा होते हैं, ये उस वक्त होते थे उनको लोरियां सुनाई जाती थी और उनके लिए दीगर जो लोग बुलाए जाते थे, नाच गाने वाले। लेकिन आज के दौर में डीजे चलाया जाता है और बहुत सारे मामले किए जाते हैं। मेरे यीशु की पैदाइश पर फरिश्ते आ रहे हैं, क्या बताने के लिए? तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हो चुका है, छरनी में कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे, तुम्हारे लिए निशान है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। और गीत क्या गा रहे थे? गीत गा रहे थे, क्या लिखा हुआ है? और फरिश्ता आसमानी लश्कर, उसके एक गिरोह खुदा की हमद करती हुई ज़ाहिर हुई, हमद कर रही है, तारीफ गा रही है। जो गिरोह है, फरिश्तों की जमात जो है, वो हमद गा रही है। क्या गा रही है? आलमे बाला पर, आसमान पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में सुलह जिनसे वो राजी है। हालेलुया। सुलह हो उन आदमियों में जिनसे खुदा राजी है। ये गीत गाती हुई उतरी है और उन्हें कह रही है कि जाकर यीशु को सजदा करो। आमीन। जरा गौर कीजिए, हमारा यीशु बेशक हम ये कह सकते हैं कि यीशु 25 दिसंबर को पैदा हुआ। अगर इस पर कुछ उलमा जो है वो एग्री नहीं करते, लेकिन थोड़ा गौर कीजिए, जिस शख्स ने इस तारीख को लिखा, कैलेंडर बनाया गया, उसने पूरा हिसाब रखते हुए बनाया। उसने पूरा हिसाब रखा कि यीशु मसीह की पैदाइश 25 दिसंबर को बनती है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर एक मिसाल के तौर पर अगर यीशु की पैदाइश 25 दिसंबर को नहीं भी है, तो आलमगीर कलीसिया ने इसे ठहराया कि हम 25 दिसंबर को यीशु की पैदाइश मनाएंगे, क्योंकि यीशु ने तो कहीं हुक्म नहीं दिया कि हमें उसकी पैदाइश को सेलिब्रेट करना चाहिए। यीशु ने कहीं हुक्म नहीं दिया उसका जन्मदिन मनाना चाहिए।
लेकिन कलीसिया को यीशु ने कहा जो कुछ जमीन पर मेरे नाम से बांधोगे आसमान पर बनेगा। कलीसिया ने जब मुकर्रर कर दिया है कि यीशु की पैदाइश 25 दिसंबर को मनाई जाए तो हमें एग्री करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये तो बुतों का दिन था। होगा, हम उस दिन बुतों को नहीं पूछते, हम चर्चेज में जमा होते हैं, कलाम सीखते हैं, गीत गाते हैं, यीशु की पैदाइश का दिन मनाते हैं, उसका जन्मदिन मनाते हैं। हालेलुया। गौर करें इन सारे ऐसे ख्यालों को जो इस पर एतराज़ात हैं, दूर करें और कबूल करें कि अगर यीशु का इस दिन जन्मदिन है तो हम मनाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर नहीं भी तो हम मनाते रहें। क्यों? क्योंकि लोगों को बताते रहेंगे यीशु इस दुनिया में आया था। अगर नहीं मनाएंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि यीशु दुनिया में आया था। हालेलुया। हमने यीशु की गवाही देनी है, उसके जन्मदिन को मनाकर, उसके जो है ईद क़यामत अल मसीह को मनाकर लोगों को बताना है। हालेलुया। खुदा हम सबको बरकत दे। आए हम भी सुलह का कदम बढ़ाएं, क्योंकि फरिश्तों ने सुलह का गीत गाया। हम भी यीशु मसीह में जो नाराजगी है उनको दूर करें, जो लड़ाइयाँ उनको दूर करें। गरीबों और दूसरे लोगों का जो बेचारे कपड़े नहीं खरीद सकते उनका ख्याल करें, जो लोग अपने लिए कुछ खरीद नहीं सकते उनका ख्याल करें, जो केक्स नहीं खरीद सकते उन तक पहुँचाएं। फर्दन अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि यीशु ऐसा चाहता है आप लोगों का ख्याल करें, गैर कौम तक केक पहुँचाएं, ताकि खुदा आपको बरकत दे सके और आप बढ़ सके और यीशु की गवाही दे सके कि आज यीशु मसीह पैदा हुआ है। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे और बड़ा फजल बख्शे। अगर आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है तो ज़रूर हमारे चैनल किंगडम ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और आइकॉन के बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नई नई वीडियोस जो कलाम पर मबनी है मिलती रहें और आप बरकत पाते रहें और गहरे भेदों से इस्तिफादा हासिल करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, मेरी सारी टीम की तरफ से आप सबको बड़े दिन की खुशियां मुबारक हो और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।